क्या स्पेस एक्स ने एक एआई कोडिंग स्टार्टअप को $60 बिलियन में खरीदने का ऑफर दे दिया? हाँ दोस्तों, और ये डील तब आई जब वो कंपनी लिटरली 2 बिलियन का फंडिंग राउंड क्लोज करने वाली थी, बस कुछ घंटों में। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 3 बड़ी खबरें हैं, $1 बिलियन ड्रामा, एक इम्प्रेसिव मॉडल लॉन्च और एक सिक्योरिटी इंसिडेंट जो ऑनेस्टली थोड़ा डरावना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली खबर आई है टेक क्रंच से, और ये ऑनेस्टली इस साल की सबसे ड्रामेटिक बिजनेस स्टोरीज में से एक है। स्पेस एक्स ने कर्सर, जो कि एआई पावर्ड कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, को $60 बिलियन में एक्वायर करने का ऑप्शन ले लिया है। और ये ऑफर तब आया जब कर्सर लिटरली अपना $2 बिलियन फंडिंग राउंड फिनिश करने वाली थी। अब इस डील के 2 साइड समझो। लेफ्ट साइड पर है वो फंडिंग राउंड जो कर्सर क्लोज करने वाला था, $2 बिलियन, 50 बिलियन वैल्यूएशन। इन्वेस्टर्स में एंड्रीसन हॉरोविट्ज, एनवीडिया और थ्राइव थे। राइट साइड पर है स्पेस एक्स का ऑफर, $60 बिलियन में एक्विजिशन या $10 बिलियन का कोलैबोरेशन पेमेंट अगर एक्विजिशन नहीं हुई। मतलब वर्स्ट केस में भी कर्सर को $10 बिलियन मिल रहे हैं। ये कोई बुरा डील नहीं है। और यहाँ असली स्ट्रैटेजी है, स्पेस एक्स रिसेंटली XAI के साथ मर्ज हुई है और वो एआई में सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहती है। वॉल स्ट्रीट अभी एआई कंपनीज को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मल्टीपल देता है, तो अगर स्पेस एक्स खुद को एक एआई कंपनी के रूप में पोजीशन करे तो उसका आईपीओ वैल्यूएशन बहुत ऊंचा जा सकता है। कर्सर एक्वायर करना बेसिकली स्पेस एक्स का एआई क्रेडिबिलिटी खरीदना है, बड़ी बात है ये। टेक क्रंच की रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, स्पेस एक्स एक्विजिशन को आईपीओ तक डिले कर रहा है क्योंकि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल फाइलिंग्स अपडेट नहीं करना चाहता लिस्टिंग से पहले। और एक्विजिशन के बाद स्पेस एक्स पूरी कर्सर टीम को इंटैक्ट रखेगा, गूगल के विंडसर्फ डील की तरह नहीं जो सिर्फ एक्वी हायर था। मुझे लगता है कर्सर के फाउंडर्स ने बहुत स्मार्ट मूव खेला, दोनों ऑप्शंस में उनके लिए फायदा था। अब बात करते हैं अलीबाबा के एक इंप्रेसिव मॉडल की। दूसरी खबर है अलीबाबा की क्वेन टीम से। उन्होंने क्वेन 3.6-27 भी रिलीज किया है और इसका क्लेम है कि ये एक 27 बिलियन पैरामीटर डेंस मॉडल है जो फ्लैगशिप लेवल कोडिंग परफॉर्मेंस देता है। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि आमतौर पे इस लेवल की कोडिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत बड़े एक्सपेंसिव मॉडल्स चाहिए होते हैं। इस मॉडल के 3 इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। पहली बात, ये एक डेंस मॉडल है, मतलब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर नहीं, सीधा फुल डेंस आर्किटेक्चर जो डिप्लॉयमेंट में बहुत सिंपल होता है। दूसरी बात, इसका फोकस है कोडिंग पर, जो अभी एआई का सबसे कमर्शियली वैल्यूएबल एप्लीकेशन है, जैसा हमने कर्सर की स्टोरी में देखा। और तीसरी बात, 27 बिलियन पैरामीटर्स एक ऐसा साइज है जो कंज्यूमर ग्रेड हार्डवेयर पर भी रन हो सकता है, यानी इंडिया के डेवलपर्स इसे लोकली यूज कर सकते हैं। क्वेन टीम का ये रिलीज हैकर न्यूज पर काफी चर्चा में है और ये चाइनीज ओपन सोर्स एआई का एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि वो वेस्टर्न मॉडल्स को सीरियसली चैलेंज कर रहे हैं। कैम सीरीज पहले भी कई बार वेस्टर्न बेंचमार्क्स पर कॉम्पिटिटिव रही है और अब कोडिंग में फ्लैग प्लांट करना एक स्ट्रेटेजिक मूव है। मुझे लगता है अगले कुछ महीनों में हम क्वेन को और भी अग्रेसिवली पुश होते दिखेंगे। और अब वो खबर जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा नर्वस कर गई। तीसरी और आज की सबसे कंसर्निंग खबर ये है, एंथ्रोपिक का मिथोस एआई मॉडल, जो कि एक पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल है और जिसे कंपनी ने पब्लिकली रिलीज नहीं किया था क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, उसे अनऑथराइज्ड यूजर्स ने एक्सेस कर लिया है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि एक स्मॉल ग्रुप ने इसे एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एक्सेस किया। तो ये मिथोस मॉडल क्या है और इसे कैसे एक्सेस किया गया, 3 बातें समझो। पहली बात, मिथोस एक जनरल पर्पस मॉडल है जो हर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर मेजर वेब ब्राउजर में वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसलिए एंथ्रोपिक ने इसे पब्लिक नहीं किया। दूसरी बात, ऑफिशियल एक्सेस सिर्फ एनवीडिया, गूगल, AWS, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को है प्रोजेक्ट ग्लासविंग के थ्रू। और तीसरी बात, ब्रीच हुआ अप्रैल 7 को, एग्जैक्टली उसी दिन जब एंथ्रोपिक ने लिमिटेड रिलीज अनाउंस किया था। द वर्ज की रिपोर्ट में डिटेल्स है कि ये ग्रुप एक डिस्कॉर्ड चैनल का हिस्सा है जो अनरिलीज्ड एआई मॉडल्स को ट्रैक करता है। उन्होंने मरकोर के एक रीसेंट डेटा ब्रीच से एंथ्रोपिक के मॉडल फॉर्मेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और उससे मिथोस की ऑनलाइन लोकेशन का एजुकेटेड गेस लगाया। एंथ्रोपिक का कहना है कि उन्हें अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ब्रीच उनके मेन सिस्टम्स तक पहुंचा, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट कि वो मॉडल रेगुलरली यूज हो रहा था बिना डिटेक्शन के, ये जेन्युइनली वरिंग है। एंथ्रोपिक ने ब्लूमबर्ग को एक स्टेटमेंट दिया, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अ रिपोर्ट क्लेमिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्लाउड मिथोस प्रीव्यू थ्रू वन ऑफ आवर थर्ड पार्टी वेंडर एनवायरमेंट्स। और साथ में ये भी कहा कि एंथ्रोपिक के पास अभी कोई एविडेंस नहीं कि यह एक्सेस उनके सिस्टम्स तक पहुंचा। लेकिन असली सवाल ये है, अगर दुनिया का सबसे केपेबल साइबर एक्सप्लॉइट एआई मॉडल रॉन्ग हैंड्स में जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात तो स्पेस एक्स कर्सर ड्रामा था, राइट?
60 बिलियन का ऑफर लिटरली घंटों पहले। ये इलॉन मस्क की क्लासिक प्लेबुक है, अग्रेसिव और अनएक्सपेक्टेड। क्विन ने दिखाया कि चाइनीज ओपन सोर्स एआई कमजोर नहीं है, और मिथोस ब्रीच ने रिमाइंड किया कि जितना पावरफुल एआई बनाओगे उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या स्पेस एक्स को कर्सर खरीदनी चाहिए या कर्सर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए था। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।